भारत माता की जय। सुप्रभात छात्रों, आज हम सप्तम हिंदी पाठ 5 मिठाई वाला के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था? वह महीनों बाद क्यों आता था? उत्तर, बच्चे एक ही चीज़ से उक्ता ना हो जाएं, इसलिए वह बच्चों को पसंद आने वाली अलग अलग चीज़ें बदल बदल कर बेचता था। दूसरा, वो महीनों बाद इसलिए आता था क्योंकि वह अपने फ़ायदे की चिंता नहीं करता था। वह अपना ही धन लगाने के कारण वस्तुओं के इंतजाम में उसे समय लग जाता था। बच्चों की उत्सुकता और अपने मन की संतुष्टि के लिए बच्चों की पसंद जैसी चीज़ें बेचा करता था। प्रश्न नंबर 2, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बूढ़े भी यानी बड़े भी उसकी ओर खिंचे चले आते थे? उत्तर, मिठाई वाले का मधुर आवाज़ में गाकर अपनी चीज़ों की विशेषताएं बतलाना, बच्चों की मनपसंद चीज़ें लाना, लाभ कमाने के चक्कर में न रहना, बच्चों से अपनत्व, कोमल और प्रेम पूर्ण व्यवहार दर्शाना आदि ऐसी विशेषता थी कि बच्चे बड़े भी उसकी ओर खिंचे चले आते थे। विजय बाबू, प्रश्न नंबर 3, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? एक ग्राहक के तौर पर विजय बाबू तर्क देते हैं कि दुकानदार को झूठ तथा दाम बढ़ाकर बोलने की आदत होती है। सामान सबको एक ही भाव में देते हैं, पर पहले अधिक और फिर कम दाम बताकर ग्राहक पर एहसान का बोझ डाल देते हैं। एक विक्रेता के तौर पर मुरली वाला तर्क देता है कि ग्राहक को सामान की असली लागत का पता नहीं होता है और दुकानदार हानि उठाकर सामान क्यों ना बेचे, पर ग्राहक को तो लगता है कि दुकानदार उसे लूट ही रहा है। ग्राहक हमेशा दुकानदार पर संदेह ही करता है। प्रश्न नंबर 4, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? उत्तर, खिलौने वाले की मादक यानी मधुर आवाज़ सुनकर बच्चे चंचल हो उठते। उसके स्नेहपूर्ण कंठ से फूटती हुई आवाज़ सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। गलियों तथा उनके भीतर स्थित छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का समूह अपनी जूते टोपी उद्यान में ही भूलकर उसे घेर लेते और वे अपने अपने घरों से पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते। प्रश्न नंबर 5, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो गया? उत्तर, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण हो आया क्योंकि उसे वह आवाज़ जानी पहचानी लगी। उसे स्मरण हो आया कि खिलौने वाला भी इसी प्रकार मधुर कंठ में गाकर खिलौने बेचा करता था और
इस मुरली वाले का स्वर भी उसी तरह का था। यह भी ठीक वैसे ही मधुर आवाज़ में गा गाकर मुरलियाँ बेच रहा था। दोनों के बेचने का अंदाज एक था। इस पाठ के 5 प्रश्न हमने हल कर लिए हैं। अगले प्रश्नों को हम दूसरे वीडियो में हल करेंगे। तब तक आप इन प्रश्नों को लिख कर के याद करेंगे। धन्यवाद।